साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राजस्थान सरकार ने कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस सुविधा शुरू की है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। RGHS योजना के तहत, जो कि CGHS की तर्ज पर तैयार की गई है, सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को कैशलेस चिकित्सा सुविधा इस योजना से मिलने वाली है। तो आज हम जानेंगे RGHS कैशलेस योजना के बारे में। सबसे पहली बात कि इसका रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक है। इस योजना में सरकार के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, IAS ऑफिसर्स, पेंशनर्स, राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम के अधिकारी, कर्मचारी व पेंशनर्स और उनके आश्रित परिजन इसमें शामिल किए गए हैं। योजना के तहत 5 लाख तक का कैशलेस इलाज होगा और इसका प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाएगा, अर्थात सरकारी कर्मचारी को कोई पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सबसे पहले पंजीयन करना अनिवार्य है और RGHS के पोर्टल पर अधिकारी या कर्मचारी खुद को SSO ID के माध्यम से लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद वह अपना रजिस्ट्रेशन इस पर करा सकता है। ये प्रक्रिया कंप्यूटर के माध्यम से भी हो सकती है और फ़ोन के माध्यम से भी की जा सकती है। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें जन आधार कार्ड और एम्प्लॉय ID इन 2 का होना आवश्यक है। ये आपके पास होनी चाहिए। जन आधार कार्ड नहीं बना है तो आप उसको बनवा सकते हैं। यदि आपके पास पहले से भामाशाह कार्ड है तो उसके माध्यम से भी आप जन आधार कार्ड बनवा सकते हैं। जन आधार कार्ड के लिए आप जन आधार ऐप का प्रयोग करके खुद ही इसको बना सकते हैं और उसकी ID को नोट कर सकते हैं। RGHS फैमिली का अर्थ है कि लाभार्थी का पति, पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान एवं माता पिता, जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन स्थान पर रहते हैं और जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये या उससे कम है। जो पेंशनर्स RGHS पेंशनर्स रूल 1996 के तहत आते हैं, उन पर फैमिली लागू नहीं होगी। ऐसे पेंशनर्स के लिए RGHS फैमिली का अर्थ है पेंशनर्स के पति, पत्नी, दिव्यांग बेटा व बेटी जो पूरी तरह पेंशनर पर आश्रित है और सामान्यतः पेंशनर्स के साथ रहते हैं। योजना के तहत परिवीक्षाधीन अधिकारियों व कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। यदि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है तो यह लाभ एक ही कार्ड पर दोनों को मिलेगा और लाभ दोनों को अलग अलग मिलेंगे। कार्ड में किसी तरह की सूचना गलत दर्ज होने की स्थिति में उसे जन आधार में संशोधन के जरिए ठीक कराया जा सकेगा। इसके अलावा पहले प्रसव से यदि 1 से अधिक संतान जीवित संतान है तो उनको अलग इकाई माना जाएगा और प्रथम प्रसव से यदि 1 जीवित संतान है और द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जाएगा। यह योजना IPD, डे केयर, मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस रहेगी। योजना की खास बात यह भी है कि गैर अनुमोदित अस्पतालों में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए CGHS पैकेज की दरों पर क्लेम का पुनर्भरण किया जा सकेगा। RGHS कार्ड बनने के बाद कर्मचारियों का e-वॉलेट बना दिया जाएगा और इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए की राशि रहेगी। गंभीर बीमारियों के लिए अलग से 5 लाख रुपए प्रति परिवार की सुविधा रखी गई है। कोई भी परिवार वॉलेट में राशि उपलब्ध रहने तक इस योजना में कितनी भी बार इलाज करा सकता है। RGHS के तहत लाभान्वित होने वाली श्रेणियों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। SSO ID से लॉगिन करने के बाद RGHS का ऐप सिर्फ सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के ID में ही प्रदर्शित होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको RGHS पोर्टल पर ले जाएगा। वहाँ जन आधार नंबर डालने के बाद आगामी कुछ स्टेप्स में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसमें फैमिली की डिटेल जो पहले से ही जन आधार कार्ड से फीच कर ली जाएगी वो आपको दिखाई देगी और उसको आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस योजना के बाद मेडिकल बिल की सुविधा बंद हो जाएगी। यह खास बात है कि जैसे ही ये योजना शुरू होगी उसके बाद मेडिकल बिल की सुविधा बंद हो जाएगी। इस योजना में OPD को भी शामिल किया गया है।